guys, hope you all are well and I welcome you all to Learn with Diamond Door. So we are going to start the next chapter, chapter number 10, Business Studies, and the book from the Subhash Day, right? And class 12th. So this is a chapter, whose name is the Financial Market. तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है. आफ्टर 9 चैप्टर ये 10 चैप्टर है जो हम नेक्स्ट करेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मार्केट. So let's start with the introduction of this chapter. The introduction is the concept of the financial market. So सबसे पहले हम learn करेंगे what is the concept of the financial market. A financial market is a market for a creation and exchange of the financial asset. एक ऐसा मार्केट जहाँ पे हम लोग क्रिएट मतलब बनाते हैं एंड एक्सचेंज करते हैं फाइनेंशियल मार्केट को. फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट वेयर एवर अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकर, मतलब जिधर भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा ना, पैसे का लेन देन, उधर हम लोगों का फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट करती है. एंड इज इन द फॉर्म ऑफ द क्रिएशन, या तो आप बना रहे हो एज ए, जैसे कि आप जब इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर होता है तो ये होता है क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय द फर्म और द एक्सचेंज, या फिर एक्सचेंज कर रहे हो विच इज़ द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट लाइक इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर एंड बॉन्ड्स. ठीक है ना, जब आप या तो बना रहे हो या फिर एक्सचेंज कर रहे हो, तो टू वर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लर्निंग. द वन इज द क्रिएशन एंड अनदर इज द एक्सचेंज. अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम. ये तो हम लोग जानते ही हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम मतलब वेयर द मॉनेटरी थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. That consists of the two main factor, household which save funds and business firms which invest this fund. ठीक है ना, household जो सेव करते हैं एंड ये और business firm जो इन्वेस्ट करती है. तो आप लोगों ने शायद मुझे पढ़ा है, मुझे लग रहा है कि आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स के अंदर, बिकॉज द सेम थिंग कम इन द इकोनॉमिक. जब हम उसके अंदर इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके अंदर यही होता है, जो हाउस होल्ड्स होते हैं दीज आर द सेवर्स एंड द फाइनेंशियल मार्केट आर द इंटरमीडियरीज एंड अल्टीमेटली द बिजनेस फर्म्स आर द इन्वेस्टर्स. फाइनेंशियल मार्केट हैव टू लिंक द सेवर एंड द इन्वेस्टर बाय मोबिलाइजिंग द फंड. ठीक है ना, मैंने बोला ही वो लिंक इंटरमीडिएरी है बिटवीन द सेवर एंड द इन्वेस्टर के बीच में. एंड इन डूइंग सो दिट परफॉर्म एलोकेटिव फंक्शन, मतलब ये बात है ना जहाँ पे फालतू में आपका आइडियल फंड घरों में के अंदर पड़ा हुआ है, तो दे जस्ट क्रिएट अ लिंक बिटवीन यू एंड द सेवर. ठीक है, आपका पैसा कहाँ पे लगाते हैं, किसी अच्छे डीलर या प्रोड्यूसर के पास वो ले जाके रखते हैं, सो दैट दे कुड इन्वेस्ट इन द इकॉनमी एंड ऑफकोर्स इट एड अ गुड वैल्यू इन आर इकॉनमी एंड डायरेक्ट द फंड अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन टू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. सो ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एलोकेटेड फंक्शन. क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं एलोकेटेड फंक्शन के. तो फर्स्ट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर टू द हाउस होल्ड वुड बी हायर. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप किसी पर्सन को उसका पैसा मांग रहे हो ना, तो आपको बदले में बहुत बड़ा भारी रकम तो देना ही पड़ेगा तभी. तो क्या है वो, आप इसको बोल सकते हो कि रिटर्न. सॉरी गाइस, माई वॉइस इज बैड नाउ, सो sorry for the inconvenience, but you have to cooperate, and for that I'm very thankful to you. So let's back to our study. The rate of the return offered to the हाउस होल्ड वुड भी हाई है. मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी का पैसा ले रहे हो, उसके बदले में अगर आप बहुत अच्छा खासा अमाउंट दे रहे हो ना, तो उनको दे विल नेवर माइंड. वो आपको पैसा खुशी खुशी देंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि आज हमारे पैसा अगर हमारे पास 100 रुपये तो कल 200 रुपये हो जाने हैं, राइट. एंड नेक्स्ट इज स्कैर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोज फर्म्स विच हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर द फर्म. मतलब स्कैर्स रिसोर्स मतलब जहाँ पे कम रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोज फर्म, उस फर्म्स के अंदर आपको डालने जहाँ पे हाईयर प्रोडक्टिविटी इन द इकॉनमी, मतलब जो आपकी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसे देता है. एंड देन नेक्स्ट इज द ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ द एलोकेशन ऑफ द फंड. और कौन से तरीके जिससे हम लोग अपना जब घर के अंदर पैसा पड़ा हुआ है ना, हम लोग उनको दूसरों को दे सकते हैं. मतलब और कौन सा तरीका है, और कौन सा मैकेनिज्म है थ्रू विच वी कैन एलोकेट द फंड. मतलब कि आपका आइडल फंड है इनटू द प्रोडक्टिविटी फंड में आपने कन्वर्ट करा. ठीक है ना, एक तो होता है बाय बैंक. हाउस होल्ड कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस. तो बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है. आई थिंक आपके बहुत नोन में भी होंगे. आपकी मदर सिस्टर, अगर आपकी एल्डर सिस्टर है, या फिर आपके पापा हैं, या फिर कोई बड़ा भाई है, या फिर रिलेटिव है, बहुत कॉमन है स्पेशली फॉर दी और मदर, राइट, जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं. तो उनके लिए तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है. सबसे अच्छा खासा उनको लगता है कि हमारा पैसा बैंक में चला जाए, दैट्स इट, उतना ही बहुत है, राइट. तो इसमें भी वही लिखा हुआ है विच इन टर्न कुड लेंड दीज फंड टू द बिजनेस. और फिर बिजनेस जो हमारी वो होती है ना, मतलब बैंक्स होते हैं, देन दे कुड लेंड टू द बिजनेस फर्म्स. नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल मार्केट. हाउस होल्ड कैन बाय द शेयर्स एंड डिबेंचर. और आपने देखा होगा कि बहुत ही रेयर लोग जो है वो शेयर्स एंड डिबेंचर बाय करते हैं, एंड वो मतलब दे आर हाईली एजुकेटेड, या फिर दे हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द स्टॉक मार्केट. सो उनके लिए होता है जब वो लोग शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफर करते हैं ना बाय बिजनेस यूजिंग द फाइनेंशियल मार्केट. तो उस केस में होता है फाइनेंशियल मार्केट हम लोगों का रोल करते हैं, क्योंकि इस केस में हमारा फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडिएट हो गया कि हम किसी फाइनेंशियल मार्केट को अपना पैसा लेते हैं, एंड देन दे विल गोइंग टू गिव मनी टू द बिजनेस फॉर देयर प्रोडक्टिविटी.
नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लाइक व्हाट आर दी फंक्शन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था चैप्टर 9 में हर किसी के फैक्टर अफेक्टिंग फंक्शन, उसी तरह इसके भी कुछ फंक्शंस हैं, लाइक एलोकेटिव फंक्शन, जो हमारा एक एलोकेटिव फंक्शन होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग एंड चैनलिंग दैम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, ठीक है, हम इसको बहुत अच्छे प्रोडक्टिव यूज़ में करते हैं। तो मतलब मेन जो है ना फाइनेंशियल मार्केट को, अब तो आप मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे व्हाट इट डज मीन, कि वो बोलना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाह रहा है, राइट, कि बस क्या है, जो बचा कुचा पैसा है जो घर के अंदर आइडियल पड़ा हुआ है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस फर्म्स, बैंक या फिर किसी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं, सो दैट द मनी शुड बी यूज इन सम प्रोडक्टिव वर्क रेदर देन जस्ट बीइंग आइडियल, है ना। नेक्स्ट इज द फैसिलिटेटिंग द प्राइस डिस्कवरी, तो बहुत ईजी है, देखो मैं बताती हूँ आपको। जब क्या होता है शेयर मार्केट के अंदर, जब हमारी ट्रेडिंग होती है ना, मतलब बार बार पैसे का आप लोग बाय सेल कर रहे हैं ना, इससे पता चलता है कि वो जो भी आपका शेयर है ना, वो किस उसका राइट प्राइस डिस्कवर होकर आता है सामने। जैसे कि अगर हर कोई बाय करेगा सेल करेगा, तो इसे एक पर्टिकुलर एवरेज अमाउंट हम लोगों को पता लगता है कि किस एवरेज रेट पे बाय हो रहा है, किस एवरेज रेट पे सेल हो रहा है। इससे हमको एकदम सही, मतलब एकदम ट्रू वैल्यू पता चलती है शेयर्स की, ठीक है ना। Household are the suppliers of the fund and the business firm represent the demand. The interaction between the forces of the demand and the supply help to establish a price for the financial asset being traded in the financial market, right? तो इसके अंदर यही है कि आपको प्राइस डिस्कवरी में बहुत हेल्प करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, लाइक योर शेयर्स एंड डिबेंचर। नेक्स्ट इज दी प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, ऑफकोर्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ना। देखो फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट इजी परचेज एंड द सेल। अभी आप देखो, अगर अभी तो स्टॉक मार्केट है, सपोज करो स्टॉक मार्केट नहीं है, तो कितना मुश्किल है उस इंसान को ढूंढना जो आपके शेयर्स को बाय करना चाहता है, इफ़ यू वांट टू सेल, और जो इंसान आपके शेयर्स को मतलब जो इंसान सेल करना चाहता है, इफ़ यू वांट टू बाय। तो ये क्या होता है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं वेयर यू कैन ईजिली ट्रांजैक्ट। तो इसी कहते हैं लिक्विडिटी, काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। आपको जब चाहिए आप अपना पैसा निकाल लीजिए, जब चाहिए आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, राइट। नेक्स्ट इज द रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ऑफकोर्स रिड्यूस तो करता है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी कैसे होता है हम लोग इसको समझेंगे, राइट। तो ये कैसे होता है, तो इसके अंदर क्या है, आपको अब वही प्रीवियस एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज देयर इज नो स्टॉक मार्केट इन इंडिया, so you have to personally find the person to whom you can sell or to whom you can buy from it, right। तो आपको ये ढूंढना है, तो आपको कितना टाइम लगाना पड़ेगा, आपको बहुत टाइम। अभी क्या है, जस्ट द क्लिक ऑफ द माउस यू कैन फाइंड लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू बाय और सेल शेयर्स इन फ्यूचर, राइट। तो अभी इसमें आपको जस्ट क्लिक करना है, उसमें भी हमें लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट है, बिकॉज ऑफकोर्स इट टेक 1 आवर अप्रॉक्सीमेटली, और कभी कभी फ्रेशर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ढूंढना है अगर आपको। तो और अगर आप इमेजिन करो कि अगर ये स्टॉक मार्केट नहीं होता, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो आप क्या करते, तो फिर तो पूरा दिन चला जाता, क्योंकि आपको इंसान तो मिलेगा नहीं, और अगर मिल भी जाता तो आई थिंक द प्राइस, यू नो, फिक्सिंग द प्राइस और नेगोशिएबल इज़ वेरी टफ, क्योंकि इफ़ यू वांट टू सेल योर शेयर सपोज 100, तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ अ पर्सन अवेलेबल टू बाय एट 100। ऑफकोर्स दे वांट टू बाय एट अ लोअर प्राइस, राइट। सो इसमें क्या होता है, रिड्यूसिंग कॉस्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी बीइंग ट्रेडेड इन दी मार्केट। यस, इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बहुत पक्की मिलती है, एंड इट हेल्प टू सेव टाइम, एफर्ट एंड मनी, ठीक है ना। एंड बोथ buyers and the sellers of the financial asset would have to otherwise spend to try and find each other, ठीक है ना। वो लोग कोशिश करते हैं अपने आप को ढूंढने की, मतलब अपने जो उनकी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ना। एंड द फाइनेंशियल मार्केट इज दस अ कॉमन प्लेटफॉर्म, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉमन प्लेटफॉर्म है वेयर द बायर एंड द सेलर्स कैन मीट देयर फुलफिलमेंट वेरी इजीली। सो ओके गाइज, सो दिस इज द 4 फंक्शन of the financial market. I hope you understood. If you have any doubt, do comment below, and if you like the video, then do like, share and subscribe. I'm very thankful to you. So take care, bye bye.